के कारण हुई। तो इस कारण से ये निर्णय लिया गया है। सर बात करें तो 18 जनवरी को एसएससी की और एचपीएससी की परीक्षाएं हैं, तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों को किस तरह से देख रहे हैं जिन्होंने एस्टेट भी देना है, तो सेम परीक्षाएं वहाँ भी देनी होंगी, तो वो किस तरह से सब? यदि ऐसी कोई किसी प्रकार की क्लैश की संभावना होगी तो उसके बारे में भी बाकायदा निर्णय लिया जाएगा और विद्यार्थी अभ्यर्थियों की और परीक्षार्थियों की सुविधा का पूरा ध्यान इसमें रखा जाएगा। क्या कब से आवेदन की थी, शेड्यूल क्या रहेगा? आवेदन का शेड्यूल जैसा कि आप सभी को पता है, कल शाम को यह एक्टिव हो चुका है और 4 जनवरी तक रहेगा। 5 जनवरी तक इनको एक दिन का समय दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को, किसी परीक्षार्थी को मतलब कोई करेक्शन अपना करना है या कोई एडिशन करना है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि तीनों लेवल के लिए भी अप्लाई करने की कुछ एक परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की योग्यता होती है, तो उसके अनुसार अपना कर सकते हैं। इसके बाद आगे की क्रिया चलेगी। ये समय सीमा कम नहीं दी गई है सर पहले से? समय सीमा कम देने का कारण जैसा अभी आपके तरफ से क्वेश्चन आया है कि 18 को संभावित एचपीएससी की परीक्षा है, तो परीक्षाओं का काफ़ी प्रेशर ऊपर से है। जैसा मैंने बताया कि फरवरी मार्च में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की परीक्षाएं होंगी, साथ में डीएलएड की परीक्षाएं होंगी। उसके बाद फिर रिजल्ट प्रिपरेशन वगैरह तक आप और हम सभी जानते हैं मई तक हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। उस प्रक्रिया में रिजल्ट डिक्लेयर करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी के जो विद्यार्थी होते हैं उनको आगे AIEEE, जेई, नीट वगैरह के अपने उनके जो एग्जाम पहले से बेसिक फैसले वो लेने होते हैं, तो वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन देने की आवश्यकता होती है। यदि अभी हम ऐसा ना करेंगे तो फिर यह समय काफ़ी आगे यानी लगभग सितंबर अक्टूबर के पास जाने की संभावना है। और वहाँ भी हो सकता है किसी दूसरी एजेंसी का, परीक्षा एजेंसी का ऐसा क्लैश हो जाए कि संभावना वही बन जाए जैसे कि 2024 स्टेट के लिए 2025 में बनी। ये तो शेड्यूल जो है जारी किया गया है सर 17-18 तारीख का संभावित है, क्या उसके मुताबिक जारी किया? अगर वो तिथि बढ़ती है तो क्या आवेदन की तिथियां भी बढ़ेंगी? आवेदन की तिथियां नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि आवेदन देखिए आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आप 24 आवर्स इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट एक्टिव हो चुकी है, कोई ज़्यादा मेरे विचार से इसमें तिथि बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कहीं कोई परीक्षार्थी की ऐसी कोई समस्या, अभ्यर्थी की ऐसी कोई समस्या है जिसमें मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट उसको नहीं मतलब अवेलेबल है, तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि इसमें भी हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की जो अपना एक एक्टिव से प्रावधान है कि यदि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस कोई ऐसे रहे हैं कि किसी अभ्यर्थी ने अप्लाई ना किया हो, तो उसके लिए विचार किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से स्थिति विरोधाभासी नहीं है सर? परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाता है, उसके बाद पता चलता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, बच्चों ने पेपर अप्लाई करना शुरू कर दिया है ऑनलाइन, उसके बाद जब अवगत करवाया जाता है तो मीडिया को जानकारी मिलती है। क्या पहले जानकारी नहीं होनी चाहिए सर? कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल व्यस्तताएं इस प्रकार की हो जाती हैं कि ऑल ऑफ सडन फैसला लेना पड़ जाता है। जैसे कि कल 4 बजे के आसपास यह सूचना मिली थी कि आप परीक्षा फॉर्म लेने की जो प्रक्रिया है वह शुरू कर सकते हैं, और मैं आउट ऑफ स्टेशन था। दूसरी तरफ सेक्रेटरी महोदय भी आउट ऑफ स्टेशन थे, वाइस चेयरमैन साहब यहाँ उपस्थित थे। तो इस कारण से ये कोई मेरे विचार से अपने को ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि ह्यूमन बीइंग का अपना एक इंटरेक्शन या यूँ कि कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा पहले हो जाता तो और भी अच्छा था। इसीलिए आज छुट्टी के दिन भी मैंने सुबह सबसे पहले यही काम अपने प्रायोरिटी पर रखा। हालांकि इसके बाद मुझे बाहर फरीदाबाद जाना था, लेकिन मैंने ख़ास तौर पर अभ्यर्थियों की जो मतलब एक रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यही सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले की क्या जाए। इस बार बेनिफिट डाउट मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलेगा। और यदि इसके बारे में मुझे कोई आपकी तरफ से सुझाव या दिशा निर्देश मिलेंगे तो वो भी पूरी तरह से, आपके दिशा निर्देश भी, आपके सुझाव भी सम्मानजनक तरीके से कंसिडर किए जाएंगे। क्योंकि फिर वही बात है, आप और हम सभी मिलकर के पब्लिक की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, और इसमें जहाँ कहीं भी पब्लिक की जो अपेक्षाएं हैं आप ही हमारे तक पहुँचाते हैं, और हमारी तरफ से जो सूचनाएं हैं वो आप ही पब्लिक तक पहुँचाते हैं। तो आप अपने आप में बहुत बड़ा एक बीच में माध्यम हैं। तो सर ये पर्याप्त समय है, बात करें तैयारियां कर ली गई है एस्टेट को लेकर के, पारदर्शिता को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं आपकी बार, जो पिछली बार सवाल उठे थे? बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने, और बिल्कुल सही बात है। ख़ास तौर पर पिछली बार जो समस्याएं देखने को मिली थी, और उन समस्याओं के बारे में ज़्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है
कि जिसने जहाँ कहीं गलतियाँ कर रखी हैं वो गलतियाँ तो आज नहीं तो कल उजागर होती हैं। अभी एक फाइल मेरे सामने आई थी जिसमें देखा कि एचटेट में जो सीसीटीवी कैमरा की वर्किंग थी उसकी तो मतलब टेंडर प्रक्रिया से ही समस्याएं थी। उसका कारण क्या था, जैसा और अपन सभी जानते हैं 11th आवर में डिसाइड हुआ था कि 30-31 जुलाई को एग्ज़ाम हो, उससे पहले 26-27 जुलाई उसके लिए डिसाइड किया गया था। तो उसमें समस्याएं ये हो गई थी सबसे बड़ी कि क्वालिटी जो इशू था वह पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ किया जा रहा था। यदि मैं उस फाइल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, सीसीटीवी कैमरा जो फर्म थी उसने इतनी ज़्यादा अनियमितताएँ की कि यदि हम उस आधार पर आज के दिन एस्टेट में दोबारा उतर जाएं तो कोई दो राय नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा खामियां आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए जैसे कि जो पीएसयूज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, जो खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं, उनके थ्रू ही इस बार यह काम करवाया जाएगा। और इसमें खास बात का ध्यान यही रखा जाएगा कि कहीं कोई किसी प्रकार का लकुना ना रहे। कितने फीस केंद्र क्या होंगे रहेगी? सर, कितने केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी अगर होती हैं, अगर जो शेड्यूल के हिसाब से, और इसके साथ साथ कितनी टीमों का गठन किया जाएगा पारदर्शिता को लेकर? देखिए ये तो अभी काफ़ी अपेक्षित और अनएक्सपेक्टेड मतलब बातें आपस में दोनों हो जाती हैं। अपेक्षित तो इसलिए है कि बिल्कुल सही है, परीक्षा केंद्रों के बारे में एक बार तो दिमाग में क्वेश्चन आता ही है, बट ये डिपेंड करेगा कि कितने अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करते हैं। सर टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग जो है वो किया जाएगा इस बार परीक्षाओं में, किस तरह की सबसे पहला इशू यही ध्यान में रखा गया है कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का इसमें प्रयोग किया जाएगा, चाहे वह फिशिंग से रिलेटेड हो, चाहे बायोमेट्रिक से रिलेटेड हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड हो, कहीं किसी प्रकार की कोई ढील नहीं बर्दाश्त की जाएगी। सर फीस क्या रहेगी तीनों की? ठीक वही फीस रहेगी जो पिछले वर्ष थी, फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया। कब तक डेट? विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट होता है तो उसमें कोई कंसेशन भी है या? हाँ बिल्कुल कंसेशन होता है। जैसे कि एक सब्जेक्ट के लिए यदि कोई परीक्षार्थी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करता है, उसकी फ़ीस जैसे मान लीजिए 500 रुपये है, 2 के लिए 900 रुपये, 3 के लिए उस टाइप से मतलब फीस रेसिप्रोकल वे में होती है। डेट कब तक फाइनल हो जाएगी, कब एग्जाम होगा, कुछ इसका प्रोसेस? क्योंकि जब तक डेट एग्जाम की नहीं आएगी तब तक नेक्स्ट वीक फाइनल हो जाएगी। बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, उन्होंने वहाँ से हिंट हमें तभी मिला है कि फाइनल स्टेज में फाइल है और जल्दी आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है जी। सर स्टेट के जो परिणाम पिछली बार काफी लेट आए थे, तो सर अब की बार उसको लेकर के क्या पहले से तैयारियां बिल्कुल एजेंसीज वगैरह जिनसे बिल्कुल इसके बारे में बोर्ड पूरी तरह से गंभीर है। जो एग्रीमेंट और एमओयू साइन हुआ है उसमें बाकायदा ये बात लिखी गई है कि एक्सपेक्टेड जो डेट है विद इन 3 वीक्स यदि रिजल्ट निकाल देते हैं, ठीक है, यदि उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो उसके लिए बाकायदा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है सर। सर अब तक की टोटल कितनी संख्या हो चुकी है जिन्होंने एचटेट पास की है? क्योंकि वैकेंसी तो निकली नहीं अभी। हाँ, जहाँ तक वैकेंसीज का सवाल है, ये तो 2-3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट वैकेंट हैं, सैंक्शन कितनी हैं, उसके साथ साथ वर्कलोड कितना है, और सरकार इसके लिए भी गंभीरता से काम कर रही है। ये तो खैर अपना वही बात आ जाती है कि बोर्ड के स्तर की कोई मतलब मेरे विचार से इस मामले में ज़्यादा नहीं कोई बात की जा सकती, और प्रक्रियाएँ सभी अपने अपने स्तर पर सभी अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स की हैं वो जारी हैं। दिमाग में सवाल आता है, पास हो चुके हैं सर, ये पूछ रहे हैं। इसके इनकी लिए संख्या काफ़ी हो चुकी है। हाँ, संख्या काफ़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ एक बात और भी है, जैसे रिसेंटली आपने एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा होगा कि सीटेट या एसटेट चाहे प्राइवेट सेक्टर में कोई टीचर काम करता है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करता है, सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम आजकल अकेला पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर को ही नहीं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर खासतौर पर एजुकेशन में, हेल्थ में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वहाँ भी यही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमारे टीचर्स की क्वालिटी, उनका आईक्यू, उनका जो एक लर्निंग और टीचिंग लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो। तो इसमें हम एक सेक्टर को लेकर नौकरियाँ या वैकेंसीज या मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर सकते। सर बात करें तो स्टेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से भी विचार किया जा सकता है क्या, जैसे ओवर एग्ज़ाम्स होते हैं? हाँ, ऑनलाइन माध्यम से भी विचार किया गया था, लेकिन उसमें समस्या सबसे पहले यही आई कि जो परीक्षार्थियों को हमने एक सुविधा होम डिस्ट्रिक्ट की दे रखी है वह नहीं पॉसिबल थी, क्योंकि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ लैब्स अवेलेबल नहीं हैं। दूसरी बात फिर इसमें साथ साथ यह भी थी
कि जहाँ कहीं लैब्स हैं, या मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी तरफ से कि हाइब्रिड मोड में भी एग्ज़ाम हो सकता था, दोनों ऑप्शन दिए जा सकते थे। तो लैब्स के बारे में भी कुछ थोड़ा हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वहाँ सिक्योरिटी और यूँ कि ये जो मतलब एक तरह सीक्रेसी का जो इशू है वो है फुल प्रूफ हो, तो इसलिए उसको अवॉइड किया गया। सर अभ्यर्थियों के दिमाग में एक सवाल उतर जाएगा कि परीक्षा है वो 5 साल की है या फिर लाइफ टाइम की है? लाइफ टाइम की। सर एक अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बात करें तो समय भी अभ्यर्थियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि पूरी तरह से लगन के साथ पढ़ाई करें। आप सभी ऑलरेडी ट्रेंड हैं, यानी मतलब चाहे पीआरटी की बात, लेवल 1 की बात करें, चाहे टीजीटी की बात करें, चाहे पीजी की बात करें, आप एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट में। और आप सभी हौसला बनाए रखें, क्योंकि जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा तब तक आप परफॉर्मेंस अपनी अप टू द मार्क नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो रेगुलर टेस्ट हैं या मतलब जिस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को हर रोज़ कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाते चलें। और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यही आशा करता हूं कि आप सभी को आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार सफलता मिले।